नमस्कार दोस्तों, है नहीं भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों है नहीं भारत आप चैनल पर दोस्तों हमने पुरानी क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत दोस्तों आप विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक दोस्तों हम हिस्ट्री के पुरानी क्वेश्चन पेपरों की तैयारी कर चुके थे, लेकिन दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है समाजशास्त्र। और दोस्तों ये समाजशास्त्र का परिवार टॉपिक है दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों आप अगर अभी तक आपने उन वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों पहले उनको जाकर देखें, तभी दोस्तों ये तीसरा जो वीडियो है परिवार का ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है परिवार के तीसरे पार्ट 3 में दोस्तों। और दोस्तों हम वादे के साथ कहते हैं ये दोस्तों जो ये 1.25 घंटे का जो वीडियो बनाया दोस्तों परिवार पर, दोस्तों चाहे 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे 1st ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे UGC नेट का ही एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर ही दोस्तों हमने तैयार किए हैं। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में दोस्तों उनकी व्याख्या जरूर लिए दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों उसकी व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन आ सके। तो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि दोस्तों हम हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में दोस्तों हमने सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के भी वीडियो की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों चलते हैं। हमारा जो पार्ट 3 है दोस्तों समाजशास्त्र का पार्ट नंबर 3 दोस्तों। और दोस्तों हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपर की आपको तैयारी करवाने की कोशिश की है, ताकि आप जब भी यूट्यूब जैसे या इंस्टाग्राम पर जाकर देखें तो आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ सके। दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। है नहीं भारत नाम से दोस्तों एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है, ताकि आप व्हाट्सअप चलाते समय भी दोस्तों आपकी पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ से। दोस्तों ये क्वेश्चन 1st ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था एक बार दोस्तों कि स्तंभ परिवार की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी। क्वेश्चन था दोस्तों कि जो स्तंभ परिवार है, स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, उसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो स्तंभ परिवार होता है दोस्तों इसे शाखा परिवार या तना परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि शाखा अथवा दोस्तों तना या स्तंभ, इस अवधारणा किसने दी थी परिवार की। तो दोस्तों शाखा परिवार आ जाए शब्द, स्तंभ परिवार शब्द आ जाए, तना परिवार शब्द आ जाए, इसके अवधारणा को देने वाले व्यक्ति थे फ्रेडरिक लिपले। दोस्तों कौन आ जाए दोस्तों, लिपले। दोस्तों आपको फ्रेडरिक शब्द ना आकर दोस्तों लिपले आ जाए, शॉर्ट नेम भी याद रखना है लिपले, क्योंकि वहाँ पर लिपले ही ऑप्शन में आया था। तो दोस्तों स्तंभ परिवार की अवधारणा या तना परिवार की अवधारणा या शाखा परिवार की अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों फ्रेडरिक लिपले। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निजी परिवार की अवधारणा किसने दी थी। क्वेश्चन है दोस्तों निजी परिवार, यानी कि जो हमारा जो निजी परिवार होता है दोस्तों प्राइवेट परिवार, इसकी अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों 2 व्यक्तियों को इसका परिवार का अवधारणा को देने वाले थे, और दोनों ने दोस्तों एक ही साथ इसका वो क्या कि दोस्तों जो रिसर्च की थी परिवार पर, उसका व्यक्ति का नाम है दोस्तों गोल्डथोरे व लॉर्डवुड। कौन दोस्तों, निजी परिवार की अवधारणा को देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गोल्डथोरे व लॉकवुड। दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों 2 शब्द आते हैं यहाँ पर, गोल्डथोरे व लॉकवुड नामक 2 दो समाजशास्त्री थे। दोनों समाजशास्त्रियों ने दोस्तों निजी परिवार की अवधारणा को दिया था। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी 1st ग्रेड में एग्जाम में समाजशास्त्र के जो पेपर हुआ था मेंस में, उसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों पूर्व औद्योगिक परिवार। दोस्तों ये UGC नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पूर्व औद्योगिक जो परिवार की अवधारणा किसने दी थी, क्योंकि दोस्तों छोटे जो एग्जाम होते हैं दोस्तों 2nd वगैरह, इन क्वेश्चनों में इनकी पूछने की इतनी औकात नहीं होती कि पूर्व औद्योगिक परिवार किसने दिया था। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम थे दोस्तों, यहाँ पर 2 व्यक्ति आते हैं, CM एरेंसबर्ग व ST किम्बाल। दोस्तों कौन दोस्तों, CM एरेंसबर्ग व ST किम्बाल। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से गौर पढ़िए, पूर्व औद्योगिक यानी जो प्री इंडस्ट्रियलाइज फैमिली है दोस्तों, पूर्व औद्योगिक परिवार प्री इंडस्ट्रियलाइज जो फैमिली है, इसकी अवधारणा को देने वाले व्यक्ति थे CM एरेंसबर्ग व ST किम्बाल। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक समाजशास्त्री आते हैं दोस्तों मम्फोर्ड। कौन दोस्तों, एक समाजशास्त्री है, उनका नाम है दोस्तों मम्फोर्ड ने दोस्तों परिवार के कितने प्रकार बताए थे दोस्तों, उनको आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यही है दोस्तों कि मम्फोर्ड ने परिवार के कितने प्रकार बताए। इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 प्रकार बताए थे।
लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर दो प्रकार बताए, उनका भी नाम लिया है दोस्तों कि कौन कौन से थे। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार, सुना है दोस्तों। ये दो ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार की जो अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे वो दोस्तों मम्फोर्ड ही थे। कौन थे दोस्तों? मम्फोर्ड। ठीक है दोस्तों आप इसको भी याद कर सकते हो दोस्तों कि जो मम्मा थी वो फोर्ड ट्रैक्टर लेकर गाँव से शहरों की ओर गई थी। दोस्तों हमने इसको इसी प्रकार याद किया है और आपको भी इसी प्रकार याद रखना है कि जो मम्मी थी वो फोर्ड ट्रैक्टर लेकर गाँव से शहर की ओर गई थी, यानी कि जो मम्फोर्ड ने ग्रामीण व शहरी व नगरीय परिवार दिए थे। ठीक है दोस्तों ये तो हो गए दोस्तों हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों हम कुछ भारतीय जो समाजशास्त्री थे उनकी भी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों समाजशास्त्र की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने परिवार का अध्ययन किया था। तो दोस्तों वहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने परिवार का अध्ययन किया था, 3 समाजशास्त्री भारतीय लिए वहाँ पे। उनका नाम है दोस्तों ऐसा के.एम. कपाड़िया और दोस्तों I.P. देसाई। तो दोस्तों हमने तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर लिया है और उनकी थोड़ी बहुत चर्चा की है दोस्तों, उनकी एक एक पुस्तकें भी लिए, उनका एक एक कथन भी लिया है। ठीक है दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, द हिंदू फैमिली इन इट उर्बान सिटिंग। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, द हिंदू फैमिली इन इट्स उर्बान सिटिंग। दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों A.D. रोस। कौन दोस्तों? A.D. रोस। कौन दोस्तों? द हिंदू फैमिली। दोस्तों गौर कीजिएगा, 2 शब्द यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है, द हिंदू फैमिली एंड इट्स उर्बान सिटिंग। दोस्तों ये एक पुस्तक है। क्या है दोस्तों? पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों A.D. रोस, जो दोस्तों भारतीय समाजशास्त्री हैं। कौन थे दोस्तों? भारतीय समाजशास्त्री थे। दोस्तों इनके बारे में एक और क्वेश्चन बहुत शानदार आ रहा है दोस्तों वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड में, कि जो समाजशास्त्री थे उन्होंने कितने गाँवों का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है कि किस व्यक्ति ने कितने गाँवों का अध्ययन किया था, कितने शहरों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों जो A.D. रोस थे दोस्तों भारतीय समाजशास्त्री, इन्होंने जो भारत का जो बेंगलोर जो शहर है दोस्तों वहाँ पर करीबन 157 परिवारों का अध्ययन किया था। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, A.D. रोस ने भारत के बेंगलोर शहर में 157 परिवारों का अध्ययन किया था समाजशास्त्र में। ठीक है दोस्तों, उनके ऊपर रिसर्च किया था बेंगलोर में दोस्तों 157 परिवारों पर। किसने दोस्तों? A.D. रोस ने। ठीक है दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों हमने एक क्वेश्चन पुस्तक ली है दोस्तों जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री से संबंधित है। पुस्तक का नाम है दोस्तों बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। क्या नाम से दोस्तों? बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी इन ऑफ माई फैमिली। क्या नाम से दोस्तों? बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली। एनीवे दोस्तों जो इस पुस्तक का नाम है दोस्तों इन इंडिया। इस पुस्तक का जो लेखक थे दोस्तों वो थे दोस्तों ऐसा। कौन दोस्तों? ऐसा दोस्तों भारतीय एक समाजशास्त्री थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, उस आधार पर दोस्तों हमने उस क्वेश्चन की व्याख्या की है। क्योंकि दोस्तों जो ऐसा थे इन्होंने भी दोस्तों गुजराती गाँवों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था दोस्तों? इन्होंने गुजराती जो गाँव थे दोस्तों, गुजरात राज्य के जो गाँवों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ऐसा। कौन थे दोस्तों? ऐसा दोस्तों गुजराती गाँवों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि गुजराती गाँवों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री कौन था? दोस्तों ऐसा। लेकिन वहीं दोस्तों A.D. जो रोस थे उन्होंने भारत के बेंगलोर शहर का अध्ययन किया था और वहाँ पर दोस्तों 157 परिवारों का अध्ययन किया था। कितने परिवारों को दोस्तों? 157 परिवारों का अध्ययन किया था। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में। और दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जब फर्स्ट ग्रेड का ही फॉलो करती है दोस्तों सेकंड ग्रेड, तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में जरूर पुनः रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि फैमिली पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों परिवार नाम से दोस्तों एक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों फैमिली, मात्र सिर्फ फैमिली यानी परिवार एक शब्द से एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ब्रगेश व लोक नामक 2 व्यक्ति थे दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी फैमिली। कौन सा दोस्तों? ब्रगेश व लोक। ठीक है दोस्तों अगर हम यहाँ पर ब्रगेश की बात करें तो ब्रगेश ने दोस्तों अपनी पुस्तक फैमिली में दोस्तों 2 परिवारों की चर्चा की है। एक का नाम है दोस्तों संस्थागत परिवार, दूसरा है दोस्तों साहचर्य परिवार। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो ब्रगेश था दोस्तों उसने अपनी पुस्तक फैमिली में एक तो बताया दोस्तों संस्थागत परिवार। कौन सा दोस्तों? संस्थागत परिवार। नंबर दूसरा बताया था दोस्तों उसने साहचर्य परिवार। कौन सा दोस्तों? साहचर्य परिवार व संस्थागत परिवार। किसने बताया दोस्तों? ब्रगेश ने बताए।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों? अगर अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और आप हैनी भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक हैनी भारत पर हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाकर उनको देखें दोस्तों। हम वादे के साथ कहते हैं, चाहे वो दोस्तों RS प्री का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री में इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी व्याख्या हमने बहुत ही शानदार की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो आपको बहुत ही शानदार नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित नंबर 4 क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि हमारा परिवार का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, और इससे हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो आधा घंटे की क्लास थी दोस्तों, ये हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों 1.25 घंटे में दोस्तों हम परिवार नामक एक टॉपिक है दोस्तों समाजशास्त्र, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों वादे के साथ कहते हैं, इससे बाहर सेकंड ग्रेड हो चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों हमने जो पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो RK मुखर्जी थे दोस्तों, वो दोस्तों भारतीय समाजशास्त्री थे दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों फैमिली इन इंडिया सन 1960। एक पुस्तक का नाम है दोस्तों फैमिली इन इंडिया सन 1960। पुस्तक के लेखक के दोस्तों राधाकृष्ण मुखर्जी दोस्तों, इनको RK मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हम यहाँ पर नोट करने वाली बात है दोस्तों, ये व्यक्ति दोस्तों जो बंगाल के गाँव का अध्ययन किया था दोस्तों, इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था दोस्तों? जो बंगाल के जो गाँव थे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो गाँव थे, उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों राधाकृष्ण मुखर्जी। और दोस्तों उन्होंने इसी सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी, उनका नाम है दोस्तों फैमिली इन इंडिया सन 1960। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं दोस्तों, जो कि सेकंड ग्रेड सन 2016 के एग्जाम 2013 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों सेकंड ग्रेड का, उसमें पुनः एक क्वेश्चन आया था कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखो दोस्तों, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, गौर से शब्दों को नोट करना दोस्तों। क्वेश्चन हमेशा सेम टू सेम होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया दोस्तों, भारतीय परिवार और विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौन थे दोस्तों? KM कपाड़िया। कौन थे दोस्तों? KM कपाड़िया दोस्तों। KM कपाड़िया वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने नवसारी गाँव का अध्ययन किया था। कहाँ का अध्ययन किया था दोस्तों? नवसारी गाँव का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, एक और पुस्तक आती है दोस्तों KM कपाड़िया की दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड में पूछी गई थी दोस्तों इससे पहले के एग्जाम में दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों द हिंदू किनशिप। क्या नाम से दोस्तों? द हिंदू किनशिप। किसने लिखी थी दोस्तों? KM कपाड़िया द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था दोस्तों द हिंदू किनशिप। ठीक है दोस्तों, तो KM कपाड़िया की दोस्तों यहाँ पर 2 पुस्तकें हो गई दोस्तों, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया यानी भारतीय परिवार और विवाह। ठीक है दोस्तों, और हिंदू किनशिप। ठीक है दोस्तों, KM कपाड़िया की 2 पुस्तकें दोस्तों। हम KM कपाड़िया जो भारतीय समाजशास्त्री है, इनके ऊपर एक 10 मिनट का पूरा वीडियो भी लेकर आएंगे दोस्तों। आप बने रहिएगा दोस्तों, और जब गारंटी के साथ कहेंगे दोस्तों, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे UGC नेट का हो दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम प्रमुख समाजशास्त्रियों के ऊपर एक क्लास भी लाने वाले हैं। तो दोस्तों सम मोमेंट दोस्तों, हमारा 3रा नंबर का क्वेश्चन आता है सम एक्सपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ दोस्तों, यानी कि जो महुआ गांव का जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? यानी कि ये सब भारतीय समाजशास्त्री दोस्तों जिसने महुआ गांवों का अध्ययन किया था दोस्तों। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है कि जो IP देसाई थे, क्या वो एक भारतीय समाजशास्त्री थे? बिल्कुल हाँ दोस्तों, जो IP देसाई थे दोस्तों वो भारतीय गाँवों का अध्ययन करने वाले एक समाजशास्त्री थे, और इन्होंने दोस्तों महुआ गाँव का अध्ययन किया था। कहाँ का अध्ययन किया था दोस्तों? महुआ गाँव का अध्ययन किया था। ऐसा उसी गाँव के ऊपर दोस्तों उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सम एक्सपेक्ट ऑफ फैमिली इन इंडिया इन महुआ दोस्तों, फैमिली इन महुआ दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों 423 परिवारों का अध्ययन किया था। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, IP देसाई ने दोस्तों 423 परिवारों का अध्ययन किया था, IP देसाई ने। ठीक है दोस्तों, गौर करना दोस्तों, IP देसाई ने 423 परिवारों का अध्ययन किया था अपनी पुस्तक दोस्तों, और महुआ में दोस्तों, कहाँ पे किया था दोस्तों? महुआ में किया था। अतः इन्होंने एक पुस्तक लिखी सम एक्सपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि UGC नेट में आया था। क्वेश्चन था दोस्तों, एक कथन दिया था और उसका पूछा गया था कि परिवार से संबंधित कथन किसका है? क्वेश्चन है दोस्तों कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य
यानी कि आपको जानते हो दोस्तों कि जो परिवार का जो जन्म हुआ वो पुरुष के आधिपत्य से हुआ, यानी कि जो दोस्तों जो पुरुष होता है वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है किसके ऊपर दोस्तों, परिवार के ऊपर। और पुरुष के ईर्ष्या भाव से ही के परिणाम स्वरूप परिवार का जन्म हुआ है। यानी परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप हुआ दोस्तों। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले तो व्यक्ति थे दोस्तों डार्विन। कौन से दोस्तों? डार्विन दोस्तों वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों लॉ ऑफ नेचर की थ्योरी दी थी दोस्तों वही व्यक्ति जिन्होंने दोस्तों आप साइंस में दोस्तों अक्सर पढ़ा जाता है डार्विन ने दोस्तों जो नेचर की थ्योरी थी वो दी थी। उसमें दोस्तों उन्होंने बताया था कि जो परिवार का जो जन्म है वो पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो दोस्तों ये परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण कथन था जो हमने आप लोगों के सामने लिख दिया। पुराने क्वेश्चन थे, इस आधार पर हमने आप लोगों को बताया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 2 या 2 से अधिक परिवार के जो लोग होते हैं, पीढ़ी के जो लोग होते हैं, क्या उनको वो संयुक्त परिवार कहा जाता है? नहीं दोस्तों, इनके ऑप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों। हमने यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन लिया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग रहते हैं। नंबर 1 दोस्तों 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग। ऑप्शन नंबर 3 4 या 4 से अधिक पीढ़ी के लोग। और चौथा ऑप्शन था दोस्तों 5 या 5 से अधिक जो पीढ़ी होती है उसके लोग। तो बताइए दोस्तों इसमें संयुक्त परिवार में कितने पीढ़ी के लोग रहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको इसका आंसर पता है। अगर नहीं पता दोस्तों वेट कीजिए, हम इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। आंसर होगा नंबर 1 दोस्तों 3 या 3 से अधिक जो पीढ़ी के जो लोग होते हैं दोस्तों या परिवार होता है उसमें दोस्तों उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जिसमें दादा, उसका बेटा और उसका पोता, जब 3 पीढ़ी के व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों उसे ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। पिता और पुत्र दोस्तों 2 पीढ़ी के लोग हो गए, तो दोस्तों 2 पीढ़ी के लोगों से दोस्तों संयुक्त परिवार नहीं बनता है दोस्तों, उसे सिर्फ एकल परिवार ही बनता है। ठीक है दोस्तों एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नवस्थानिक परिवार क्या होते हैं। एक परिभाषा पूछी गई थी दोस्तों कि नवस्थानिक परिवार का जो टर्म्स थी दोस्तों अर्थ पूछा गया था कि नवस्थानिक परिवार क्या होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि नवस्थानिक परिवार किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जब युगल पति व पत्नी, यानी कि दोस्तों युगल पति व पत्नी यानी कि दोनों पति पत्नी जब घर के अलावा, यानी कि दोस्तों जब वो अपने घर को छोड़कर अन्य कहीं पर भी रहने लग जाए, अन्य कहीं पर भी चले जाए दोस्तों, जब वो शहरों में चले जाए दोस्तों कोई काम करने के लिए, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जब पति पत्नी दोनों बाहर चले जाते हैं तो उसे दोस्तों नवस्थानिक कहते हैं। दोस्तों नवस्थानिक का मतलब होता है दोस्तों नया स्थान पर बसना, यानी कि वो अपने घर को छोड़कर जब किसी नए स्थान पर चले जाते हैं तो दोस्तों उसे नवस्थानिक परिवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये परिवार का हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों इसी के साथ हम आप अपने परिवार टॉपिक को समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों कि परिवार से संबंधित ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर दोस्तों अच्छे लगे और इनकी व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और आप इन बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह दोस्तों हम समाजशास्त्र का पूरा सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों पूरे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। और दोस्तों हमने इसी पर दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत अभी तक हम करीबन 6-7 पेपर हल कर चुके थे। और दोस्तों उनकी व्याख्या इतनी शानदार है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। इतना मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों आप इन बात को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर भी रोज़ दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती है जो दोस्तों एग्जामों में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के साथ हम विदा लेते हैं। और दोस्तों आज के बाद में जो परिवार वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो दोस्तों विवाह। दोस्तों विवाह से भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि विवाह और परिवार एक ही टॉपिक है दोस्तों, तो दोनों टॉपिकों से 4 से 5 क्वेश्चन बनते